यह कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, भेदभाव या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। रात का समय था। आकाश में तारे अपनी पूरी चमक के साथ टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी अज्ञात कहानी के पात्र हों जिन्हें सिर्फ वही पहचान सकता है जिसके पास धैर्य और पीरा दोनों हो। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन मीरा की छोटी सी झोपड़ी में चुप्पी की जगह सवालों की आहट थी। गुनिया महज 8 साल की एक मासूम बच्ची खाट पर बैठी अपनी मां की ओर देख रही थी। मीरा की आंखें आसमान में अटकी थीं, जैसे कोई बहुत पुराना चेहरा वहां तैर रहा हो जो किसी समय उसका अपना था। गुनिया धीरे से मां की गोदी में सर रखती है और पूछती है, माँ, तुम रोज रात को ऐसे आकाश की तरफ क्यों देखती हो? मीरा चौंकी नहीं। वो जानती थी कि यह सवाल एक दिन आना ही था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पापा आकाश में है बेटा, वही रहते हैं अब। गुनिया ने आकाश की ओर देखा, बहुत देर तक देखा। उसकी छोटी सी नाक सिकुड़ गई, आंखें झपकती रहीं। फिर बोली, मुझे तो कुछ नहीं दिखता माँ वहाँ। मीरा मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जिसमें सुख नहीं, आदत थी। बेटा, जब तू बड़ी हो जाएगी तुझे सब दिखेगा। जो आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है, उनमें सब कुछ दिखता है। गुनिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, माँ, मुझे उनके बारे में बताओ ना, मेरे पापा कैसे थे? मीरा की आंखें गीली हो गई। उसने अपनी बेटी को कहा, आजा, मैं गोदी में सिर रख ले, मैं तुझे पूरी बात बताती हूँ। मीरा की आंखों के सामने जैसे पूरा जीवन चलचित्र बनकर घूमने लगा। तेरे पापा अर्जुन बहुत अच्छे इंसान थे, सरल, सच्चे, मेहनती। हम दोनों हरिपुर गांव के पास वाले जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे। मैं और वो साथ मिलकर सुबह सुबह जंगल जाते। कभी कभी कोहरे में रास्ता भी नहीं दिखता था, लेकिन अर्जुन का हाथ थामे मैं बेझिझक चलती जाती थी। वो रास्ता जानता था। वो बहुत मेहनती थे। जंगल में पेड़ काटकर लकड़ियां इकट्ठा करते, फिर उन्हें बाजार में बेचते। जब तू इस दुनिया में आई, उस दिन उसके चेहरे की चमक मैं आज तक नहीं भूली। उसने तुझे गोद में उठाकर कहा था, अब मेरी बेटी अफसर बनेगी। और उसी दिन से उसने अपने काम के घंटे दुगने कर दिए। मीरा की आवाज अब धीमी पड़ रही थी, जैसे शब्दों पर भावनाओं का बोझ बढ़ गया हो। लेकिन एक दिन वो जंगल गए और फिर कभी लौटे नहीं। मीरा की आंखों में आंसू उतर आए। गुनिया अब तक मां की गोदी में निश्चल पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थी, जैसे हर शब्द को आत्मा में समेट रही हो। उस दिन सुबह भी वैसी ही थी बेटा, जैसे हर रोज होती है। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, रस्सी को कंधे पर लटकाया और जाते जाते मेरी आंखों में झांक कर मुस्कुराया। शाम हुई, फिर रात, फिर अगली सुबह। अर्जुन नहीं लौटा। गांव में खबर फैलने लगी, शायद भटक गया होगा, कहीं गिर गया होगा, कोई जानवर खा गया होगा। मैं पागल सी हो गई थी। मनोहर बाबा, जो हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ जंगल में।
और हम निकल पड़े उस भयानक जंगल में। मीरा की सांस भारी होने लगी। वहाँ एक सूखे पेड़ के नीचे मैंने अर्जुन की कुल्हाड़ी देखी। रस्सी जो अक्सर वो कमर में बांधता था टूटी हुई पड़ी थी और थोड़ी दूर पर कुछ अधजली हड्डियां। मैं जमीन पर बैठ गई बेटा और ऐसे रोई जैसे कोई आसमान चीरकर अपना दुख उड़ेल रहा हो। लेकिन तू मेरे भीतर थी और उसी दिन मैंने फैसला किया। अर्जुन गया पर उसकी बेटी को दुनिया की सबसे बहादुर लड़की बनाऊंगी। तू पैदा हुई, मेरी गोद उजली हो गई, पर जिंदगी और काली हो गई। काम के लिए खेतों में गई, लोगों के घर साफ किए, जंगल से लकड़ी लाई और सब कुछ तुझ में लगा दिया। मैंने तुझे पढ़ाने की कोशिश की पर आमदनी कम थी। जो कमाती उसमें आधा पेट भरता और आधा सपना। एक बार तो 3 दिन तक केवल उबली हुई घास खाकर रहे, लेकिन मैंने तुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। फिर एक दिन ठाकुर रणवीर सिंह आया। उसकी आंखों में हुक्म था, इंसानियत नहीं। बोला, 3 महीने से किराया नहीं दिया, अगर कल तक नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा। मैं कांप गई। बेटा, मैंने तुझे सीने से लगाया और उसी रात तय किया, अगली सुबह हम जंगल जाएंगे लकड़ी लाने, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सूरज उगा नहीं था पर हम निकल पड़े। तुम मेरी छोटी उंगली पकड़कर चल रही थी और मैं सोच रही थी कि कहीं कोई सांप, कोई दरिंदा तुझ पर हमला न कर दे, पर फिर भी चल रही थी, जो कि कोई और रास्ता था ही नहीं। हम जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना पेड़ था, मोटा, घना और उसके तने पर एक सफेद निशान था। मैंने तुझे कुल्हाड़ी दी और कहा, थोड़ी लकड़ी काट, मैं इधर देखती हूँ। तूने पेड़ पर पहला वार किया और तभी कुछ अजीब हुआ। पेड़ से रोशनी निकली, एक चमकती हुई लहर जैसे आंखों के सामने फैल गई हो, और उसी रोशनी के बीच एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुआ। गुनिया अब सांस भी थामे सुन रही थी। बाबा चिल्लाया, ये मेरा पेड़ है, तुमने इसे काटा, अब सजा मिलेगी। मैं अभी इस बच्ची को मार दूंगा। मैं बोली, ये मेरी बेटी है, इससे गलती हो गई, बाबा इसे माफ कर दीजिए। नहीं, इस बच्ची ने मुझ पर वार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, या तो मैं इस बच्ची को अभी मार देता हूँ या तो मुझसे शादी करो। मैं कांप रही थी। बेटा घुटनों के बल बैठ गई थी, लेकिन माँ थी और माँ किसी भी शर्त पर हार नहीं मानती। मैंने बाबा की आंखों में देखा और कहा, हाँ हाँ मैं शादी करूंगी, बस मेरी बच्ची को मत छीनो। फिर हम तीनों जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगे। वो बाबा अजीब सा था, न ज्यादा बोलता, न हंसता, न गुस्सा करता। हर सुबह नीम की छाल पीसकर पीता और पेड़ों से बातें करता। तू तो बच्ची थी, दिन भर झोपड़ी के बाहर मिट्टी से खेलती, तितलियों के पीछे भागती और रात को मेरे सीने से लगकर सो जाती। लेकिन मैं हर रात सोचती, क्या मैंने सही किया? मीरा की आवाज भारी हो गई। उस बाबा की आंखें बहुत गहरी थी, जैसे उन आंखों के भीतर कोई और दुनिया बसी हो। कई बार मैं उसे देखती, वो आसमान की ओर देख रहा होता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। कई बार मुझे लगता कि वो मुझे जानता है,
पहचानता है पर कहता कुछ नहीं। माँ, वो तुम्हारे साथ अच्छा था? हाँ बेटा, जितना डरावना दिखता था उतना ही शांत रहता था। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं, बस एक बार बोला। तेरी आंखों में बहुत दुख है, शायद मेरे से भी ज्यादा। उस दिन पहली बार मैंने उसके चेहरे पर दर्द देखा था। रातें बीतती रहीं। मैं हर रात उस झोपड़ी के बाहर आकाश देखती, उन्हीं तारों की ओर जिनमें मुझे अर्जुन का चेहरा दिखता था। मैं पूछती, तू है कहाँ अर्जुन? क्या तुझे मेरा इंतजार नहीं? एक रात बाबा मेरे पास आया, धीरे से बोला, क्या देख रही हो? मैं बोली अपने अर्जुन को। उसने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर लौट गया। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। सुबह जब मैं जागी, बाबा जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ और वो अपने पैर को पकड़कर कराह रहा था। बोला, मुझे बिच्छू ने काट लिया है। मैं घबरा गई, दौड़कर उसके पास गई और उसका पैर सहलाने लगी। सोचा गर्म हाथों से शायद राहत मिले। लेकिन जैसे ही मैंने उसका पैर छुआ, उसकी त्वचा बदलने लगी, चेहरा बदलने लगा, बाल काले हो गए, आंखें वैसी ही हो गईं जो कभी मुझे देखा करती थी। मैं चीख पड़ी, तुम अर्जुन। वो चेहरा अब डरावना नहीं, जाना पहचाना था। धीमी आवाज में बोला, हाँ मीरा, मैं ही अर्जुन हूँ। मैं सन्न थी, कुछ समझ नहीं आया। आरफिव ने कहा, उस दिन जंगल में जब मैं अकेला था, एक पेड़ काटा। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले से अंडे गिरकर टूट गए। तभी वहां एक साधु आया, सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल। उसने देखा और बोला, तू निर्दोष प्राणियों को मारता है, तुझे श्राप देता हूं, तू इंसान की शक्ल भूल जाएगा और तब तक इंसान नहीं बनेगा जब तक कोई तुझे दिल से स्वीकार न कर ले। मीरा, उस दिन से मैं जंगल में भटकता रहा। मेरी आवाज, मेरा चेहरा, मेरी पहचान सब बदल गए। लोग मुझे देखकर डर जाते। लेकिन उस दिन जब तूने मुझे दिल से अपनाया, बिना मेरी सूरत देखे, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, उस प्रेम और त्याग ने मेरा श्राप तोड़ दिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि प्रेम सब कुछ बदल सकता है। मैं उससे लिपटकर बहुत देर तक रोती रही और फिर हम तीनों एक बार फिर साथ हो गए। तेरे पापा वापस आ गए थे बेटा। मैंने उनका हाथ फिर से थामा, जैसे सालों बाद अधूरी लकीर पूरी हो गई हो। अब तू बड़ी हो गई है, अब तुझे भी वो सब दिखेगा जो तेरे पापा आकाश में छोड़ आए थे। सपने, संघर्ष और प्रेम की असली शक्ति। गुनिया ने अपनी मां की ओर देखा। वो अब सिर्फ मां नहीं थी, वो एक योद्धा थी, एक प्रेमिका थी और एक इंसान जो हर श्राप से लड़ सकती थी। मीरा बोली, अब हम फिर एक साथ हैं और हमारी गुनिया को अफसर बनाना है। वही सपना पूरा करना है जो उस दिन अर्जुन की आंखों में चमक रहा था जब तू पहली बार उसके सीने पर सोई थी। आकाश अब भी टिमटिमा रहा था, लेकिन अब गुनिया को उसमें सिर्फ तारे नहीं, अपना भविष्य भी दिख रहा था और शायद एक मुस्कुराता चेहरा जो उसकी सफलता की राह ताक रहा था।